हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं यूट्यूब पर पहली बार बहुत ही मस्त क्लास 12th फिजिक्स 20 मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ गए थे, विथ आंसर के साथ लेकर आ गए हैं, जो 12th में बार बार पूछता है 5 नंबर में। तो चलिए आप डायरेक्ट चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देगा, ताकि 2024 में आने वाला एग्जाम में बहुत काफ़ी हेल्प हो सके। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही लाजवाब है और 5 मार्क्स में पूछता है। बोल रहा है कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं को परिभाषित करें। पहला ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन के नियम को सत्यापित करें। ये सभी एक ही में रहेगा, जो कितना 5 मार्क्स में पूछता है दोस्तों, समझे। तो चलिए, यहाँ दिया गया है कि हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से या रोक कर वीडियो को याद कर सकते हैं। आगे दिया गया है, आगे क्या दिया गया है, आगे उसी का रूप दिया गया है कि हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन का नियम दिया गया। क्या, हाँ, परिवर्तन का नियम इस प्रकार से दिया गया है। और आगे आगे क्या, उसमें डबल क्वेश्चन था ना, परिवर्तन और अपवर्तन दोनों था। तो अपवर्तन भी इस प्रकार से है। देखिए, बोल रहा है कि हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियम को परिभाषित करें। तो चलिए, पूरा हो गया। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग याद भी कर सकते हैं, जो 5 मार्क्स में बहुत बार पूछता है। और इसका पूरा क्या, इसका चित्र पाठ देखिए, यहाँ फिगर ड्रॉ कर दिया है, उसी का यहाँ वर्णन पूरा कर दिया, डिटेल लिख दिया गया है। और आगे उसका सिद्ध करके यहाँ, चलिए थोड़ा सा देख, कहाँ यहाँ उसका सिद्ध करके आंसर ले आया है। क्या, यहाँ आंसर ले आया है। तो थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो आप इक्वालिटी को हाई करके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। उस तो फर्स्ट क्वेश्चन था जो बहुत कम समय में हम लोग देख पाए। आगे सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसकी व्याख्या आइंस्टीन द्वारा कैसे की गई है। अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है पहले दिया गया है। तो दिया गया है कि धातु की सतह पर प्रकाश को आपतित कराकर प्रकाश ऊर्जा के द्वारा धातु की सतह से क्या, इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने की क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। चलिए, ये क्लियर हो गया। और आगे बोल रहा कि इसकी व्याख्या आइंस्टीन द्वारा कैसे की गई है। तो दिया गया है कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, मतलब जो कैसे किए हैं वो सिद्ध करके यहाँ बताया गया। तो चलिए, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करके ऊपर चलता हूँ, और आप स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, या किसी तरह से आप रोक कर वीडियो को याद कर लेंगे, समझे। तो इस तरह से हम करते हैं आगे। आगे पूरा इसका डिटेल दिया गया है कि किस तरह से किया गया है। ऐसा तो हमें पता है कि आपको क्लास में सब्जेक्टिव अगर बताया गया होगा, और अगर नहीं भी बताया गया है तो इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से याद कर ले, या चीटिंग बना ले, या किसी तरह से एग्जाम में पूछेगा किसी तरह से, मतलब कि आप मैनेज कर ले, या चीटिंग लेके जाएं, या मतलब कि याद करके जाएं। तो यही अंत में है, यहाँ आ गया है कि यही समीकरण आइंस्टीन का प्रभाव विद्युत प्रभाव का व्यंजक प्राप्त, मतलब पूरा इसका व्यंजक प्राप्त निकल कर यहाँ आया है। तो आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, मतलब ये गेसिंग क्वेश्चन है। देखिए, बताया नहीं जा रहा, बल्कि गेसिंग क्वेश्चन लेकर आ गए हैं कि डायरेक्ट, मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, सो लेकर आए हैं। चलिए, तीसरा बोल रहा है कि खगोलीय दूरबीन का बनावट एवं क्रिया विधि का वर्णन करें तथा इसका आवर्धन क्षमता प्राप्त करें। और यह आपसे एक अनुरोध है दोस्तों कि कृपया इसको शेयर नहीं करिएगा, समझे। जो देखें बस अपने मन में रखिएगा, और शेयर नहीं करेगा, अपना चीटिंग या किसी तरह से याद कर लें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है आजकल कि वायरल हो जाता है, इसलिए शेयर इसको नहीं करेगा, समझे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा, लेकिन शेयर इसको नहीं करेगा। आगे बोला तीसरा में कि खगोलीय दूरदर्शी का बनावट एवं क्रिया विधि का वर्णन करें तथा इसका आवर्धन क्षमता ज्ञात करना, आवर्धन क्षमता क्या प्राप्त करना है। तो वही यहाँ दिया गया खगोलीय दूरबीन के बारे में, दूरदर्शी के बारे में, कि वैसे दूरदर्शी जिसका उपयोग बड़े वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो खगोलीय दूरदर्शी बोला जाता है। इसको बनावट दिया गया है। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, बोला यहाँ इसका पूरा फिगर पड़ा गया है, ड्राइंग दिया गया है, उसी का यहाँ बनावट, जिस तरह से मतलब यहाँ फिगर पड़ा है ना, उसी का यहाँ पूरा ड्रॉ लिखा गया है। सब में कि इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं, जिसे अभिदृश्यक लेंस तथा अभिनेत्र लेंस कहा जाता है। अभिदृश्यक लेंस का द्वारा और फोकस दूरी अधिक होता है, तथा अभिनेत्री का द्वार तथा फोकस दूरी कम हो जाता है। अब उसी का कार्य दिया गया है, मतलब वो किस तरह से वर्क करता है, उस तरह से यहाँ कार्य दिया गया है। तो इसको भी रोक कर या स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। और आगे निकाला उसका क्या, उसका आगे निकाल दिया है आवर्धन क्षमता, समझे। तो आप लोग का दिखाई दे ही रहा है, इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से या किसी तरह से लिख ले, समझे। चलिए, धीरे धीरे ऊपर स्क्रॉल करते हैं ताकि आप लोग का सही से दिखाई देवे, समझे। और यहाँ अंत में क्या किया है, तो यहाँ अंत में उसका क्या व्यंजक प्राप्त कर दिया है, समझे। m=FO/FE × 1 + FE/T, इसका क्या किया है, तो उसका वैल्यू निकाल दिया गया है।
बाकी चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन पे, जो ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन। तो देखिए इसमें मैं 20 क्वेश्चन बताऊंगा, जो आएगा ही आएगा, अगर नहीं आया तो जे न सेब, समझे। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि उत्तल सतह के लिए दिए गए सूत्र को स्थापित करना। ये वाला सूत्र को स्थापित करना जो बहुत ही लाजवाब है। MVVI बोला जा सकता, मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम 2024 के लिए। 5 मार्क्स में इसको रट लीजिएगा एकदम, समझे। इसको क्या इसका सिद्ध किया गया है। तीसरी का यहाँ क्या किया गया है, तो ड्राइंग बनाया गया है, इसका क्या किया गया, फिगर बनाया गया है। उसी फिगर का यहाँ पूरा डिटेल वर्णन किया गया है, समझे। अब यहाँ से चलता है बनावट में यहाँ त्रिभुज के अनुसार। बाकी यहाँ देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं ऊपर तरह ऊपर की ओर, और आप लोग देख रहे हैं। चलिए यहाँ दिया गया क्या, देखिए यहाँ आप लोग समझ में आ रहा होगा। स्नेल का नियम से यहाँ दिया गया साइन आई बाई साइन आर इजकल टू μ2/μ1। तो इसका स्नेल के नियम से यहाँ बनाया गया है। तो वहाँ फर्स्ट यहाँ क्या किया गया, तो यहाँ फर्स्ट समीकरण निकाल दिया गया, यहाँ सेकंड निकाल दिया गया। अब दोनों से मिलकर अंत में यहाँ सिद्ध कर दिया गया, समझे। μ2/v और माइनस μ2/u इजकल टू μ2 माइनस μ1/r यहाँ निकाल दिया गया है, मतलब कि प्रूव्ड कर दिया गया, समझे, प्रूव्ड कर दिया गया है। और ये 5 मार्क्स में पूछेगा ही पूछेगा 2024 में, समझे। चलिए आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन पे, जो बहुत ही लाजवाब। देखिए ऐसा क्वेश्चन कोई बताया नहीं होगा यूट्यूब पर। ऑब्जेक्टिव ले लाया होगा, अति लघु लाया होगा, लघु लाया होगा, दीर्घ लाया होगा, लेकिन ऐसा गेसिंग क्वेश्चन नहीं लाया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए आप लोग देखें अंत तक वीडियो को, एंड सपोर्ट के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड शेयर नहीं करें। चलिए 5 में दिया गया है कि पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालक से आप क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं। यह दिया गया है कि पीएन संधि डायोड क्या है। तो दिया गया है यहाँ पी टाइप अर्धचालक का क्या है, सो दिया गया है कि जब सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। आगे दिया गया कि पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होल तथा छिद्र तथा अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको दिया गया, तो दिया गया पी टाइप का। अब आगे दिया है एन टाइप। देखिए आप लोग का याद करने का मतलब मतलब कि करिए या ना करिए, लेकिन अंत तक जरूर देख लीजिए वीडियो को, किस लिए कि आपका माइंड में वो जो क्वेश्चन है वो सेट हो जाएगा और कहीं से आप याद कर सकेंगे। सेकंड में दिया है एन टाइप अर्धचालक क्या है, तो एन टाइप क्या है, तो इसको भी आप लोग पूरा डिटेल में देख लेंगे। आगे दिया गया है पीएन संधि डायोड। क्या, पीएन संधि डायोड दिया गया, पूरा पीएन संधि डायोड दिया गया है कि जब किसी पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है ना, तो वैसे ही व्यवस्था को पीएन संधि डायोड कहा जाता है। उसी का पूरा यहाँ डिटेल चर्चा किया गया, समझे। इसको यहाँ पूरा किया डिटेल चर्चा किया गया है, मतलब इसका फिगर पर दिया गया है और इसी का पूरा यहाँ जो लिखा गया वही वाला लिख दिया गया है। आगे लिखा गया क्या, आगे बस खत्म हो गया, उतना ही था वाला। अब आगे छठा क्वेश्चन देखिए जो बहुत ही लाजवाब 5 क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि विद्युत फ्लक्स का परिभाषित करें, गॉस के प्रमेय लिखे एवं सिद्ध करें। गॉस प्रमेय थ्योरम आप लोग पढ़े हैं ना, तो वही दिया गया है विद्युत फ्लक्स कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब यहाँ फिगर ड्रॉइंग कर दिया है इसका। अब फिगर ड्रॉइंग के माध्यम से यहाँ पूरा डिटेल लिख दे। देखिए यहाँ लिखा क्या कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, जाहिर सी बात है। आगे बोल रहा कि विद्युत फ्लक्स का ऐसे मात्रक n m के पावर 2 c पर -1 होता है, और विद्युत फ्लक्स का बीमा जो होता है वो m l के पावर 3 t पर -3 और i पर -1 होता है। आगे दिया गया उसका सिद्ध करने के लिए दिया गया गॉस का नियम दिया गया है। बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है, समझे। और आगे उसका पूरा डिटेल दिया गया है। इस तरह से उसका फिगर पर आ गया, ड्राइंग पर आ गया है, और उससे गॉस के नियम से उसका पूरा मतलब के अंत में व्यंजक प्राप्त किया गया है। देखिए व्यंजक कहाँ है, तो व्यंजक यहाँ आ गया, आपका व्यंजक आ गया, मतलब कि यहाँ प्रूफ डेट कर दिया गया है, समझे। प्रूफ डेट कर दिया गया है यहाँ। डिटेल 5 मार्क्स में ये पूछता है। चलिए आगे चलते हैं धीरे धीरे कदमों से बढ़ते हुए। आगे देखिए 7वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे इस प्रकार दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बड़ा कदर है। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के सिद्धांत एवं क्रिया विधि को समझाएं। देखिए अभी मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप लोग को क्योंकि टाइम आप लोग का नज़दीक आ चुका है, इसलिए मैं आप लोग को फिर से लेकर आ गए हैं ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट जाए। एंड मैसेज भी बहुत आ रहा है सर लाइव कीजिए। कुछ दिन पहले लाइव किए थे तो बहुत बच्चों को समझ में आया था, तो इसलिए बोल रहे हैं लाइव करिए, लेकिन तबीयत ही ठीक नहीं है, देख रहे आवाज़ ही अभी घरघरा कर आ रहा है। फिर भी आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं, इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करने में के लिए आप लोग
नहीं भूलेगा कभी भी। चलिए आगे देखिए, बोल रहा है साथ में चल कुंडली तो पूछ ही रहा था, बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के यहाँ डिटेल दिया गया है कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसी चालक से प्रवाहित अल्प धारा को मापने के लिए किया जाता है। उसका सिद्धांत दिया गया है कि जब किसी धारा मापी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल अघूर्ण क्रियाशील हो जाता है। आगे दिया गया है, इसका बनावट दिया गया है। देखिए यहाँ फिगर पढ़ा गया है, ड्राइंग पढ़ा गया है, और इसी फिगर का यहाँ क्या किया गया है तो पूरा वर्णन किया गया कि इसमें धातु के अधातु के फ्रेम पर लपेटी हुई एक कुंडली होती है। मतलब इसका पूरा डिटेल यहाँ बनावट में लिख दिया गया है। आगे इसका कार्य क्या होता है सो दिया गया है कि हम जानते हैं कि जब किसी धारामापी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जहाँ मतलब उसका पूरा डिटेल करके, और यहाँ देखिए इस प्रकार से उसका थ्योरी लिख करके इसका अंत में यहाँ क्या किया गया है तो यहाँ G=K जिसे धारामापी नियतांक कहते हैं। मतलब इसका प्रूफ डेट करके यहाँ उसका व्यंजक प्राप्त कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन में, आठवां बोला दोस्तों कि यौगिक परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करिए। भी 5 मार्क्स में पूछता है एकदम गारंटी के साथ। क्या यहाँ गारंटी ले लेते हैं आप, एग्जाम के बाद कमेंट करेंगे या कभी भी करेंगे कि हाँ सर लड़ गया, क्योंकि पिछला साल जितना भी मेरा जो गुरु मस्ती GNMT वाला जो यूट्यूब चैनल हुआ है ना बर्बाद, इसी के वजह से हुआ है। लेकिन हम तो छोड़ेंगे नहीं, बच्चों को सपोर्ट के लिए चाहे हमें जो करना पड़े करेंगे। तो चलिए यहाँ इसका भी पूरा यहाँ क्या दिया गया है, ड्रॉ दिया गया है, और इसी ड्रॉ का यहाँ बनावट लिखा गया है। आगे देखते हैं, आगे उसी का पूरा बनावट लिखकर यहाँ पर पूरा सोल्व करके मतलब कि इसका अंत में क्या यहाँ व्यंजक प्राप्त किया गया। कहाँ व्यंजक है भाई, तो उसका व्यंजक देखिए कहाँ गया, देखिए यहाँ उसका व्यंजक आ गया C1 = इसका D प्लस के T/K। इसका मतलब क्या पूरा व्यंजक प्राप्त किया गया। क्या यहाँ निकाला दोस्तों, तो उसका व्यंजक यही वाला व्यंजक 5 मार्क्स में पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन आ गया। 9वां क्वेश्चन भी बहुत मतलब जितना भी बता दे रहा 5 मार्क्स का वो लड़ने वाला है, लड़ेगा ही लड़ेगा। एंड 2 मार्क्स में भी पूछता है, एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, समझे। लेकिन 5 मार्क्स से बोल रहा कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ इसका पूरा डिटेल दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से या किसी भी तरह से आप इसको वीडियो को रोक कर या किसी तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ देखिए उसका क्या व्यंजक प्राप्त कर दिया है, समझे। इसका पूरा व्यंजक प्राप्त कर दिया है, उसका 5 मार्क्स मिल गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पे 10वां क्वेश्चन में दिया गया है कि लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है या तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ देखिए इसका ड्राइंग दे दिया गया है, और इसका पूरा यहाँ क्या लिख दिया है तो यहाँ बनावट, क्या यहाँ बनावट लिख दिया गया है, यहाँ इसी बनावट दिया गया है। और आगे इसको धीरे धीरे बनाया होगा नियम से, रूल से यहाँ पूरा दिया गया है। देखिए क्योंकि भाई गैसिंग क्वेश्चन है, क्या गैसिंग क्वेश्चन यहाँ देखिए बायो-सावर्त नियम के अनुसार से यहाँ बनाया है। तो गैसिंग क्वेश्चन में अगर पूरा बनाएंगे ना तो टाइम तो खत्म हो जाएगा ना, इसलिए गैसिंग क्वेश्चन में मात्र क्वेश्चन को बताना होता है कि ये वाला क्वेश्चन आ रहा है और ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, ताकि स्टूडेंट जो पढ़ा हुआ है उसको फिर से रिपेयर कर सके। देखिए अंत में यहाँ ले आया है, इसका व्यंजक प्राप्त कर दिया। यहाँ क्या यहाँ व्यंजक प्राप्त कर दिया है, मतलब कि प्रूफ डेट में यहाँ आकर ले आया है। आगे चलते हैं। आपका अगला 11वां क्वेश्चन पे, ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आप मिलाकर देख सकते हैं। बोल रहा है कि बायो-सावर्त का नियम क्या है। बायो-सावर्त का नियम क्या है, तो दिया गया है कि इस नियम का उपयोग किसी धारावाहिक कुंडली के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इसी का यहाँ फिगर ड्रॉ किया है। फिगर ड्रॉ किया है, उसका क्या यहाँ बनावट लिखा गया है, और आगे धीरे धीरे कदमों से उसको बनाया है। आप लोग भी बनाए होंगे, हमें पता है कि आप लोग बनाए होंगे। बायो-सावर्त का नियम के अनुसार इसका दिया गया समीकरण 1, 2, 3 एंड 4 ज्ञात किया है। आगे इसका पूरा डिटेल निकाल करके यहाँ डायरेक्ट उसका व्यंजक प्राप्त कर दिया है, समझे। और इसी तरह से बना व्यंजक प्राप्त किया जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से या वीडियो को रोककर किसी तरह से याद कर सकते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि किरचॉफ के नियमों को लिखे तथा इन नियमों की सहायता से व्हाइट स्टोन ब्रिज का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए एकदम ईमानदारी से, मतलब दिल पर हाथ रख के बोलिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है या नहीं। किरचॉफ के नियम से आप तो नहीं एग्जाम दिए तो पता नहीं होगा, लेकिन जो आपके अगले बार दिए हैं वो जरूर बता रहे होंगे कि यह किरचॉफ का नियम पूछता है, व्हाइट स्टोन ब्रिज पूछता है, इसीलिए आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा। देखिए बोला किरचॉफ का प्रथम नियम इस प्रकार से बोल रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि पर आने वाले की धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के
बराबर होता है। यहाँ उसका फुल डिटेल दिया गया है। बना द्वितीय नियम यहाँ दे, प्रथम नियम था, यहाँ द्वितीय नियम दिया गया है। किस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रवाहित होने वाली धाराओं तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का योग तथा परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल की योग के बराबर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यह सेकंड नियम। अब फर्स्ट और सेकंड से दोनों मिलाकर यहाँ देखिए व्हाइट स्टोन थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग का सही से दिखाई देवे। व्हाइट स्टोन ब्रिज बनाया गया है। यहाँ व्हाइट स्टोन ब्रिज बनाया गया है, इसी का पूरा यहाँ डिटेल दिया गया है। इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं आगे। और डायरेक्ट यहाँ मतलब समीकरण को करते करते यहाँ सोल्व करते करते यहाँ आकर सिद्ध कर दिया गया। समीकरण 1 से समीकरण सेकंड से यहाँ क्या किया है तो उसका व्यंजक प्राप्त कर लिया गया है। समझे, व्यंजक प्राप्त कर लिया गया है। समझे, चलिए आगे चलते हैं। आगे अभी बहुत ही लाजवाब मतलब कि एग्जाम का हीरो क्वेश्चन है। देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन पूछ रहा है आगे दोस्तों। तो साइक्लोट्रॉन देखिए दिया गया है यहाँ कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग धनावेशित कणों को त्वरित करके बहुत अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसका, साइक्लोट्रॉन का। इसका सिद्धांत दिया गया है दोस्तों, तो इसको सिद्धांत भी आप लोग रट जाइएगा एकदम, मतलब पानी की तरह मतलब पी जाइएगा दोस्तों। चलिए आगे देखिए, इसका बनावट दिया गया यही है साइक्लोट्रॉन। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए जल्दी से। समझे, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसी को साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। यहाँ उसका पूरा बनावट दिया गया है और इसका नीचे कार्य दिया गया है। इसका क्या वर्क जो होता है उसका पूरा कार्य दिया गया है। देखिए यहाँ तक उसका कार्य दिया गया है। अब आगे यहाँ वेग से निकाल दिया गया है उसका पूरा डायरेक्ट, और यहाँ जाकर उसका क्या निकाला है दोस्तों, तो यहाँ जाकर के उसका क्या निकाला, पूरा व्यंजक प्राप्त किया। इसी को बोलते क्या, व्यंजक प्राप्त करना, व्यंजक प्राप्त किया है। चलिए आगे चलते हैं। मात्र गेसिंग क्वेश्चन है तो इसमें विशेष टाइम नहीं देना है, बस गेस कर देना है कि ये वाला क्वेश्चन आ रहा है। देखिए 14 पे, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल अघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। तो देखिए यहाँ उसका ड्राइंग दिया गया है, फिगर दिया गया है, इसका उसका मतलब कि बनावट दिया गया है। यहाँ किस तरह से यहाँ लिखा गया, जो मतलब कि इसका बनावट क्या होता है, बनावट मतलब क्या कि जो फिगर पड़ा हुआ ना उसी का यहाँ डिटेल लिख देना कि फिगर किस तरह से पारा गया है। आगे चलिए, आगे यहाँ डिटेल पूरा दिया गया है और यहाँ जा करके उसका निकाल दिया गया है व्यंजक। यहाँ पूरा उसको जा करके व्यंजक निकाल दिया गया है। मतलब कि तू चीनी का घोल बनाया, उसमें बोला कि इसका बनावट बताओ, तो बताएगा ना कि उसमें मतलब कि 100 ग्राम चीनी लिए और उसमें 2 गिलास पानी लिए, दोनों को मिला दिए और मिला करके शरबत बना दिया, तो उसी को उसको बनावट दिया गया और यहाँ फिगर दिया गया है और फिगर का वहाँ बनावट लिखा गया है। 15वां क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। ये भी 5 मार्क्स में बहुत ही जोर शोर से पूछता है। देखिए यहाँ इसका फिगर दिया गया है, यहाँ फिगर नज़र आ रहा है, इसी का यहाँ बनावट दिया गया है और बनावट के अनुसार धीरे धीरे नीचे से करके बनाया होगा। देखिए डायरेक्ट समकोण, बस यहाँ समकोण चला है 90 डिग्री के अनुसार उसका पूरा मतलब बना। इसी तरह इसी समीकरण से क्या लिखा गया है कि समीकरण थर्ड में R1 और R2 का मान मतलब रख दिया डायरेक्ट, और डायरेक्ट कर कर यहाँ मतलब कि ले आया, उसका व्यंजक प्राप्त कर दिया गया। क्या, उसका व्यंजक प्राप्त किया गया है। समझे, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए मात्र समाप्त हो गया, मात्र 20 नहीं बल्कि 50 क्वेश्चन ही इसमें था। तो चलिए और भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि सर ऐसा क्वेश्चन लाइए या ऐसा क्वेश्चन लाइए या ऐसा, क्योंकि अभी आप लोग कमेंट सही से नहीं कर पा रहे, इसलिए आप लोग कमेंट करने के लिए एकदम नहीं भूलिए, कमेंट जरूर करिएगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।